प्रागैतिहासिक काल, राइट। इतिहास को हम लोग तीन कालखंड में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, फिर है आदि ऐतिहासिक काल और उसके पश्चात है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग तीन कालखंडों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग दो कालखंडों में डिवाइड करते हैं। पहला तो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो एक ही है, तो वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक काल के जो कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के। वहीं पे अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उसका कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। लास्ट में आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन कालखंड में जानते हैं, जिसको आई होप कि आपको इतनी सारे जो मैंने पार्ट बताए वो पता नहीं होगा। ये ही आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल, मध्य भारत, मध्य इतिहास काल और आधुनिक इतिहास काल। लेकिन ये इतिहास के तीन कालखंड में से एक कालखंड आते हैं ऐतिहासिक काल के, ये तीन पार्ट है। ठीक है। तो जो हमने अभी आपको बताया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं काल, उससे जुड़े स्थल और उससे वहां से प्राप्ति हमें क्या हुआ है वो। पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें, जो स्थल आपको भीमबेटका में दिखाई देगा, वहां से आपको क्या प्राप्ति है, भीमबेटका गुफा में चित्र की प्राप्ति होती। ठीक है। अब हम आगे बात करें मध्यपाषाण काल के, तो मध्यपाषाण काल से जुड़े जो स्थल हैं वो है आपका सराय, नाहरराय और फिर आपका है महदहा। ठीक है। यहाँ से जो प्राप्ति हुई है वो है मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष जो है वो आपको मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। और वो किस स्थल से जुड़े हुए हैं, तो सराय नाहरराय से और फिर आपका महदहा से। वहीं पे दूसरा जो स्थल है वो है आपका चौपानी मांडू। वहां से आपको जो प्राप्ति हुई है वो हुई है वन्य धान का प्रमाण। ठीक है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं आदमगढ़, जो कि स्थल जुड़ा हुआ है मध्यपाषाण काल से। आदमगढ़ और फिर बागोर, यहाँ से जो हमें प्राप्ति हुई है वो ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, जो वहां पे पशुपालन किए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं नव्य पाषाण काल के बारे में। इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। मतलब यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा कि नव पाषाण काल में आपने किस किस चीज की जो है सो विशेषताएं वहां पर देखने को मिलती है मूल तौर पे, तो इस काल में जो प्रमुख विशेषताएं देखी जाती है वो ये कि कृषि का विकास उस समय हो चुका रहता है, आग का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पे हुआ था नवपाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार भी जो है वो आपका नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है। अब नवपाषाण काल से जो जुड़े हुए स्थल हैं वो है आपका कोलडीहवा, बुर्जहोम, चिरांद, फिर आपका है संगन कल्लू, पिकहिलल और फिर उतनूर। जो कोलडीहवा है उसमें आपको क्या है, सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य जो है वो आपको यहाँ से प्राप्त होता है। बुर्ज होम से अगर हम बात करें तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष जो है वो आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि मानव के कंकाल के साथ कुत्तों का जो कंकाल है वो आपको देखने को मिला है, वो किस स्थल से जुड़े हुए हैं, तो बुर्ज होम से जुड़े हुए हैं। किस काल से जुड़े हुए हैं, तो नवपाषाण काल से जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं चिरांद की। तो चिरांद में आपको पशु हड्डी तथा हिरण की सिंग के उपकरण मिले हैं। क्या क्या, पशु हड्डी तथा हिरण की सिंग के उपकरण भी जो है आपको वहां पर मिले। मतलब हिरण के सिंग के सिंह को जो है सो माने सिंग से जो है कुछ उपकरण बनाए गए थे, वो उपकरण जो है आपको चिरांद में मिले हैं, जो कि नवपाषाण काल के स्थल है। उसके पश्चात हमने बात किया था संगन कल्लू, पिक्किहिलल, पिक्लीहल और उसके पश्चात है उतनूर। तो इसमें आपको क्या है, राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पर घर बना करके रह रहे हो, मान लो यहाँ पे आप घर बनाकर रह रहे हो, तो उस समय तो जलावन से ही आप यूज करते थे, जीवाश्म ईंधन यूज करते थे। तो आप वहाँ पे क्या करते थे कि जब जलावन जल जाती है तो लकड़ी के जो जले हुए जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। ठीक है। तो राख जो बोलते हैं, यही राख आप कहीं ना कहीं फेंकोगे। मान लो आप यहाँ रहते हो तो यहाँ पे आपने राख फेंका, सबसे पहले आप इतने छोटा टुकड़ा बना दिए, बहुत ज्यादा जनसंख्या, धीरे धीरे जो है ये राख का टीला बढ़े होते चले गए, बढ़ते चले गए, एक समय में ये राख का टीला ऐसे बन गया।
तो ये क्या हो गया, राख के टीले के साक्ष्य जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो संगन कुल्लू से मिले हैं, पिकहिलल से मिले हैं, उतनूर से मिले हैं, और ये किस काल से जुड़े हुए स्थल है, तो नवपाषाण काल से। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, कास्ययुगीन सभ्यता से। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युगीन सभ्यता थी, तो कास्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी का जो अगर हम विस्तार देखें, सिंधु सभ्यता की विस्तार अगर हम देखें, तो उत्तर में जो है मांडा जो चिनाब के तट पर है वहां तक मिलेगा, उत्तर आपका J&K के आसपास मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिण की हम बात करें तो दैमाबाद है जो गोदावरी तट तक है। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन तट तक है, जो कि आपका यूपी में है। और पश्चिम की अगर बात करें तो सुतकांग डोर जो दास के तट पर, दास नदी है, वहां पे आपको मिलेगा देखने को। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वप्रथम स्थल की जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हड़प्पा की। इसकी अवस्थिति अगर बात करें जो ये कहाँ अवस्थित है, तो ये है माटगोमरी जिला पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही है, भारत की पंजाब की नहीं। भारत में भी एक पंजाब है लेकिन पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो मांटगोमरी जिला जो है पंजाब की, जो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर, तो रावी नदी के बाएं तट पर जो कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो हड़प्पा स्थल है। ये किस जिले में है, तो मांटगोमरी जिले में है। कहाँ पे, तो पंजाब में। ठीक है, पंजाब एक प्रांत है पाकिस्तान का। उसके पश्चात इसके जो उत्खनन करता थे, और रावी नदी है बाएं तट पर, ये भी आप याद रखिएगा। इसके जो उत्खनन करता है हड़प्पा के, वो कौन करते हैं, दयाराम शाह ने। कब किया था इन्होंने, तो 1921 ईस्वी में। और यहाँ जो उत्खनन किया तो इनसे उनको जो है क्या क्या प्राप्ति हुई, तो पहला तो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। फिर समाधान R37, मतलब जहाँ पे शमशान घाट होती है ना, जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसकी बात हो रही है। फिर आपको वहां से थर्ड जो प्राप्त हुई थी वो है नृत्य मुद्रा का अखंडित धर। जो नृत्य मुद्रा में जो कोई मूर्ति प्राप्त हुई है, स्टैचू प्राप्त हुई है, जो खंडित है, खंडित धर मतलब टूटा हुआ उनका शहर है। फिर यहाँ पे आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलता है। जैसे मान लो कोई लेडीज है, उनके गर्भ से जो है एक पौधा निकला हुआ है, ठीक है, तो उसकी मुहर जो है वो दिखाई दी, और वो मुहर कैसी थी, तो आयताकार थी। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा जो स्थल है हड़प्पा से, वो है आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की अवस्थिति हम बात करें तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हमने भी बात किया हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, लरकाना जिला पाकिस्तान में, जबकि ये जो है मांटगोमरी जिला पंजाब में। ठीक है, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब में। इसके जो खोजकर्ता थे या फिर कह सकते उत्खननकर्ता जो थे, वो थे आपके राखल दास बनर्जी। इन्होंने कब किया था, तो 1922 ईस्वी में किए थे। जब इन्होंने खोज किया तो इनको क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि दयाराम साहनी को कुछ प्राप्त हुआ, तो राखल दास बनर्जी जी को भी कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ था। तो इनको प्राप्त हुए थे बृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार, फिर नर्तकी कांस्य की मूर्ति, नर्तकी करते हुए कांस्य की मूर्ति इनको प्राप्त हुआ, एक बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ, विशाल अन्नागार जो मतलब अन्न रखने वाले जो भंडार होती है। जैसे अगर आप बात करें बिहार के पटना में आप देख रहे हैं गोलघर जो है, वो भी कहीं ना कहीं एक अन्नागार ही है, था उस समय, अब भले उसमें अन्न नहीं रखा जा रहा हो। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र है जिनके 3 मुख हैं। ठीक है, जिनके 3 मुख जो है वहां पर दिखाए गए हैं उस मूर्ति में। ठीक है, उसके पश्चात हम एक बात कर लेते हैं लोथल की। लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो किस नदी के तट पे है, तो भोगवा नदी के तट पर है, जो अहमदाबाद गुजरात में आता है। ठीक है, अब ये जो है इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो SR राव जो है वो इसके उत्खनन करता है। खोज कब की गई थी, तो 1955 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात। यहाँ से इनको क्या प्राप्त हुई है, तो 3 युगल समाधिकरण जो है वो यहाँ पे प्राप्त हुई है। डॉकयार्ड गोदीवारा जो है वो प्राप्त हुई है, डॉकयार्ड प्राप्त हुई है। फिर आपको मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना जो है वो आपको प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, लोथल से। लोथल कहाँ है, तो गुजरात, कहाँ है, गुजरात, अहमदाबाद जिला में। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं अगला धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो कच्छ के रन गुजरात के में ही है। धोलावीरा आपको पता है धोलावीरा यूनेस्को के साइट में भी जुड़ा हुआ है। इसके जो उत्खनन करता थे वो थे RS बिष्ट। इन्होंने कब इसकी खोज की थी, तो 1990 से लेकर के 91 के बीच में उत्खनन हुआ था इनको, 91 से बीच में। और जो इसके खोज वर्ष जो है
ठीक है। उत्खननकर्ता जो है ये आर.एस. बिष्ट जो है वो है, और उसके जो प्राप्ति स्थल है यहाँ पे जो जो प्राप्त हुए हैं उसमें उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था हुआ है प्राप्त, क्योंकि जल की अच्छी निकासी प्रणाली जो है वो कहीं न कहीं आपको धौलावीरा में ही दिखती है। तो इसलिए इसको IUCN के माफ कीजिएगा यूनेस्को के साइट में भी इसको जो है सो जोड़ा गया है, और ये कहीं न कहीं यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया था जिस वर्ष ये लागू हुआ था उसी वर्ष। 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख जो है वो यहाँ पे आपको मिला है। 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से? धौलावीरा से। अच्छी जल निकासी प्रणाली कहाँ से है? तो धौलावीरा से ही है। अगला जो हम बात कर लेते हैं वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में, और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे बीबी लाल और बीके थापर। कब किए थे इन्होंने उत्खनन? तो 1961 में। और कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो कच्ची ईंटों के बने भवन प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं, जो मतलब यहाँ पे भूकंप आया हुआ था, ये कालीबंगा से हमको मिलती है। प्राय सभी घरों में कुएं जो है वो आपको कालीबंगा में देखने को मिलता है। जितने भी घर है कालीबंगा में सब में कहीं ना कहीं कुएं आपको देखने को मिलेगा। अगला जो जगह है वो है आपका राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी जो ही है वो हड़प्पा के सबसे बड़े स्थल है। ठीक है, सबसे बड़े स्थल जो है आपका वो है आपका राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कहाँ पे है? तो घग्गर या फिर सरस्वती नदी के तट पर जो है हिसार हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे सूरज भान, और ये प्राप्त है भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल जो है वो आपको राखी गढ़ी देखने को मिलेगा। अगला जो स्थल है वो है आपका बनावली, ये आपको फतेहाबाद हरियाणा में मिलेगा। इनके जो खोजकर्ता थे वो थे आर.एस. बिष्ट, और ये कब किए थे? तो 1973-74 में। और यहाँ पर उनको क्या प्राप्त हुई है? तो पक्की मिट्टी की बनी हल जो है जो प्रतिकृति जो है वो मिली है। मतलब वहाँ की कृति जो है वो पक्की मिट्टी के बने हल की जो है प्रतिकृति वहाँ पे इनको देखने को मिला। अगला जो स्थल है वो है आपका रोपर। रोपर कहाँ है? तो सतलुज नदी के तट पर पंजाब में। और ये जो खोज किए थे इनके खोजकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा थे। और कब किया था इन्होंने? तो 1953 से 56 के बीच में। और यहाँ से इनको क्या प्राप्त हुआ? तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता जो है दफनाए जाने के साक्ष्य जो है वो यहाँ पर उनको मिलता है। कहाँ से? तो रोपर से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेद की। वेद की जो कुल संख्या है वो कितने हैं? 4 वेद हैं। अब वेद के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं। वेद की संकलन करता है वो कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो जो वेद जो है 4 वेद आपको पता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो इसके जो संकलन करता है वो कहीं ना कहीं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडल की बात करें तो 10 मंडल है, और ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल जो है 2 से 7 तक है। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं वेद त्रयी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है, और इससे इनसे संबंधित 250 सूक्त हैं। अग्नि से संबंधित जो है वो 200 सूक्त हैं। फिर इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं बोगस कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता जो हैं वो आपके इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र, नास्तेय हैं। ठीक है, और वैदिक आर्यों की अगर हम भाषा की बात करें तो उनकी भाषा क्या थी? संस्कृति उनकी भाषा थी। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये प्राचीन जो है सो इतिहास की हम बात करें तो प्राचीन इतिहास के एक नोट्स के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करें तो ऋग्वेद के मंडल। आपको पता है ऋग्वेद में 1 से लेकर के 10 मंडल है। तो प्रथम जो मंडल है वो उसके रचयिता कौन है? तो मधुछंदा, मेधातिथि, गौतम आदि वगैरह। इनकी विशेषता यहाँ पर रिक्त है। द्वितीय जो इनकी मंडल है उनकी रचयिता जो है वो है आपके ग्रीष्म मध्य। ठीक है, तृतीय जो इनका मंडल है उसकी रचयिता है विश्वामित्र। और यहाँ पे आपको गायत्री मंत्र का वर्णन जो है वो आपको मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल से या फिर क्या किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य देवता को संबंधित है। और ये गायत्री मंत्र के जो है सो आविष्कार की बात करें या फिर लिखा किसने? तो विश्वामित्र ने। वहीं पे हम मंडल चतुर्थ मंडल की अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो वहां पे उसके रचयिता कौन है? वामदेव है। और इसमें विशेष क्या है? कृषि से संबंधित जो है वो यहाँ पर मंत्र दिए गए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करें थे पंचम मंडल की। तो पंचम मंडल के रचयिता जो है वो है आपके अत्रि। इनकी विशेष रिक्त है।
षष्ठम जो इनके मंडल है उसके जो रचयिता है वो है आपके भारद्वाज, इसके भी विशेषताएं रिक्त हैं। सप्तम मंडल जो है वो लिखे थे वशिष्ठ ने, और यहाँ पर 10 राज्य युद्ध का जो है वो वर्णन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि 10 राज्य के युद्ध का वर्णन जो है वो आपको किस वेद में कितने कौन सी मंडल में देखने को मिलती है, तो सप्तम मंडल ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है, और इसके लेखक कौन थे, तो वशिष्ठ जी थे। उसके पश्चात हम अष्टम मंडल की बात करें तो इनके रचयिता जो है वो है कर्ण एवं अंगिरस, इसकी विशेष रिक्त है। नवम की बात करें तो है आपका ऋषिगण, ऋषिगण मतलब कुछ ऋषि मिलकर के इनको रचना किए थे नौवें मंडल को, और इसमें आपको सोम मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद में किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है, क्वेश्चन ये आ सकती है। तो नवम मंडल को जो है वो सोम मंडल के नाम से जाना जाता है ना। अब लास्ट की बात करें दसम मंडल की, तो दसम मंडल में जो है रचयिता कौन है, तो बिमदा है, इंद्र है, शची है, वह अन्य लोग जो मिलकर के इनकी रचना किए हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के। इसमें जो आपकी विशेषताएं हैं तो इसमें आपको पुरुष सूक्त दिखेंगे, चारों वर्ण पुरुष सूक्त में ही 4 वर्ण आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन जो है वो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य का विकास। तो इसमें संहिताएं जो है वो है आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ब्राह्मण जो है वो संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ। आरण्यक जो है वो है कि ब्राह्मण अन्न के प्रशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई इसलिए इसको हम अरण्यक बोलते हैं। फिर उपनिषद की बात करें, अरण्य का मतलब ही होता है वन, इसलिए इसको वनों में लिखी गई है या वनों के बारे में लिखी गई है। उपनिषद की बात करें तो अरण्य का विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेद कितने हैं, इनके उपवेद कितने हैं। तो चलिए, वेद जो है वो आपको 4 है, हमने इतनी बार बोला है जो आपको याद ही हो गया होगा, और आई होप कि आपको याद पहले से ही होगा। तो वेद जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सब के एक एक उपवेद है। तो ऋग्वेद की उपवेद की बात करें तो वह है आपके आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद की बात करें तो वह है आपके धनुर्वेद, सामवेद की उपवेद की बात करें तो वह है आपकी गंधर्ववेद, और अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो वह है आपकी शिल्पवेद। ठीक है, फिर यहाँ पर हम व्यक्तित्व की बात करें तो यजुर्वेद, आयुर्वेद, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और फिर ब्रह्म। इनके जो संकलन है वो ऋचाओं का संकलन है ऋग्वेद की। उसके पश्चात यज्ञ कर्म से संबंधित जो सूक्त हैं वो आपको यजुर्वेद में दिए हुए हैं। गीत का संकलन जो है वो आपको सामवेद में दिए हुए हैं। तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय वगैरह जो है वो आपके अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग की जो है वो भी रचना किए गए हैं। 6 वेदांग में कौन कौन से आते हैं, पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है आपका निरुक्त, तीसरा है आपका कल्प, चौथा है आपका छंद, पांचवा है आपका व्याकरण और छठा है आपका ज्योतिष। ये आपके 6 वेदांग है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे भी पूछी जाती है। वैसे अगर आपको याद नहीं होगी 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आई होप कि याद हो ही जाएगी, 6 ही है, याद हो ही जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं वैदिक कालीन प्रमुख नदियां जो कि प्राचीन नाम से जाना जाता है। झेलम, झेलम की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी वितस्ता। चेनाब नदी की जो प्राचीनतम नाम थी वो थी आपकी आस्कनी। रावी नदी की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी परुष्णी। व्यास नदी की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी विपाशा। सतलज नदी की जो प्राचीनतम नाम थी वो थी आपकी सुतुद्री। गंडक नदी की जो प्राचीन नाम है वो है आपका सदानीरा। सदानीरा इसलिए क्योंकि इसमें सदा हमेशा जो है सो नीर रहती है, नीर का मतलब पानी रहती है। काबुल नदी की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी कोभा। कुर्रम नदी की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी क्रोमू। गोमल नदी की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी गोमती। घग्गर नदी की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी दृष्टि। और स्वात नदी की जो प्राचीन नाम थी वो थी आपकी सुवास्तु। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 12 रत्न जाति भी कह सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जो वर्णित है 12 रत्न उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला अगर हम बात करें तो वो है आपके युवराज। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो पट्टमहिषी। तीसरा आपके हैं पुरोहित। चौथा है सेनानी। पांचवा है आपके सूत। छठा है आपके अक्षवाप। सातवां जो है 12, सातवां है आपके छता। आठवां है आपके भागदूग। अगला जो है आपका है संग्रहिता। अगला जो आपका है वो है आपका पालागल। अगला आपका गाविकृति। और अंतिम जो है वो है आपका
ग्रामनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है वो आपके रत्निन आपको देखने को यहाँ पे मिला, जो कि शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। अगला हम बात कर लेते हैं षोडश संस्कार, या फिर कह सकते हैं 16 जो है वो आपके संस्कार। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 16 संस्कार के बारे में पहला जो संस्कार होता है वो आपका होता है गर्भधान, ठीक है। मैंने 16 संस्कार में जो पहला है गर्भधान है, और अंतिम जो है वो आपको अंत्येष्टि संस्कार जो होते हैं वो है। उसके पश्चात आप देख लेंगे पुंसवन, सीमांतोन्नयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, फिर आपको निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकरण, फिर कर्ण वेद, फिर विद्यारंभ, फिर उपनयन, फिर आपको वेदराम, फिर उसके पश्चात है केशांत। अगला है आपका समावर्तन, समावर्तन, और अगला जो है वो आपका विवाह, मतलब 15वें जो संस्कार है आपके वो है आपके विवाह संस्कार। उसके पश्चात जो संस्कार होती है वो आपका अंत्येष्टि का संस्कार होता है। तो हम कह सकते हैं कि 16 संस्कार में से सबसे जो दूसरा लास्ट जो संस्कार होती है वो आपकी विवाह और अंत्येष्टि, जो मरने के पश्चात अंत्येष्टि की जाती है, जीवित रहते ही विवाह जो की जाती है वो, ठीक है। नाउ अब हम अगले पॉइंट की और बात करें। चारों आश्रमों का उल्लेख, जो आप यहाँ पे आश्रम की बात आप देख रहे हैं, आपके जो आश्रम होते हैं, पहला तो आपके आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और फिर आपके सन्यास। ब्रह्मचर्य जहाँ पे ब्रह्मचर्य की पालना की जाती है, गृहस्थ जो गृह का काम किए थे घर में रह करके, फिर वानप्रस्थ वन की ओर चलो, फिर उसके पश्चात सन्यास। ये जो चारों वर्ण है इसकी जो उल्लेख जो है वो आपको कहाँ पे किया गया है, जवालो उपनिषद में किए गए हैं, ठीक है। जवालो उपनिषद में जो है किए गए हैं किसके, चारों आश्रमों का वर्ण। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विवाह के प्रकार। तो विवाह के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको पता है कि जो विवाह के जो प्रकार है वो है आपके 8 प्रकार के विवाह जो है वो आपको देखने को मिलता है। उसमें से पहला अगर हम बात करें तो ब्रह्म विवाह है, दूसरा आपका देव विवाह है, तीसरा आर्ष विवाह है, चौथा जो है आपका प्रजापत्य विवाह है, पांचवा अगर बात करें तो आशुभ विवाह है, छठा बात करें तो गंधर्व विवाह है, सातवां जो है वो राक्षस विवाह है, और पेशाच जो है वो आपका 8वां विवाह के रूप में आते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेद के कुछ डिटेल में। तो वेद जो है ऋग्वेद की बात करें, इसमें ब्राह्मण अगर आप देखेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, जिसको हम संखायन बोलते हैं, इन ब्राह्मणों की आपको मिलेगा। फिर उसके पश्चात है आरण्यक, आरण्यक में आपको ऐत्रेय, और फिर आपको कौशिकी। उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय और फिर आपको कौशिकी, और इसकी विशेष क्या है, विशेषताएं क्या है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन जो है वो आपको देखने को मिलता है। यजुर्वेद की हम अगर शाखा की बात करें तो वो कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयनी, फिर आपको तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद में। अब उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो कन, और फिर आपको मानदेय। ब्राह्मण की बात करें यजुर्वेद में ब्राह्मण कौन कौन है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और फिर आपको शतपथ ब्राह्मण देखने को मिलेगा। आरण्यक की हम बात करें तो तैत्तिरीय, मैत्रेय, और फिर आपका है बृहदारण्यक, ठीक है। उपनिषद की बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद, फिर आपको मैत्रेयनी उपनिषद, फिर आपको श्वेताश्वर उपनिषद, फिर आपको कठोपनिषद, ठीक है। वहीं पे अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, उसमें यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में उपनिषद की बात करें तो वो है आपको ईशोपनिषद, और फिर है आपका बृहदारण्यक। अब यहाँ पे तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन जो है वो आपके बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया है। इसका नाम जो है अभी बहुत ज्यादा उल्लेखित होती रहती है, तो आप इससे देख सकते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन जो है वो आपको कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्यक के जो है उपनिषद से लिया गया है, जो कि यजुर्वेद की विशेषताएं आपको देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जो मैत्रेय संवाद है, जल प्लावन की कथा है, विदेह माधव की कथा है,
पूर्वा उर्वशी आख्यान का उल्लेख जो है वो आपको यजुर्वेद के विशेष में देखने को मिलेगा। फिर आपको बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद देता है। तो स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकार कौन देता है? तो तैत्तिरीय उपनिषद आपको देता है महिलाओं को। अब हम बात कर लेते हैं सामवेद की। तो सामवेद में, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सामवेद में। तो सामवेद की जो शाखा है वो है आपकी कौथुम, रानायनीय, फिर आपको जैमिनीय, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो पंचविश ब्राह्मण है, फिर आपको छंदोग्य है, जैमिनीय है, सनविश है। आरण्य की बात करें तो छांदोग्य है, फिर आपको जैमिनीय है। उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य है, कैन है। इनकी विशेषताएं की हम बात करें तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ सकती है प्राचीन उपनिषद कौन है? तो छांदोग्य उपनिषद है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तामसोमा ज्योतिर्गम में कहाँ से उल्लेखित किया गया। तो ये सब जो पॉइंट है वो आप देखेंगे। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सत्यकाम, जवाल कथा, उद्दालक, अरुणी व श्वेत केतु संवाद जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख जो है वो छंदोग्य उपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम शाखा की बात करें तो वो है आपके शौनक, और फिर आपका है पिपलवाद। अगर वहीं पे हम इनके ब्राह्मण की बात करें तो वो है आपके गोपथ ब्राह्मण। अरण्यक इसका रिक्त है। उसके पश्चात उपनिषद की बात करें तो मुंडको, मांडुक्य और प्रश्न। इसमें विशेषताएं क्या थी? तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है वो आपको मिलता है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। और सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है आपके मांडुक्य, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं अब जैन धर्म के बारे में। तो हमें वहां तक कंप्लीट हो गया है। अब जैन धर्म के बारे में हम बात करते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभ देव। इनके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो वो है आपका वृषभ। द्वितीय जो जैन तीर्थंकर है वो है अजितनाथ। इनके प्रतीक चिन्ह जो है वो है आपका हाथी। तृतीय जो है वो है आपके संभवनाथ। उसके जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपके अश्व। चौथा जो है वो है अभिनंदन, और उनके प्रतीक चिन्ह है आपका वंदर। उसके पश्चात जो है पांचवा है वो है आपके सुमतिनाथ। इनके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो क्रौंच पक्षी है। उसके पश्चात जो छठे हैं वो है आपके पद्म प्रभु। इनके प्रतीक चिन्ह है कमल। उसके पश्चात है सुपार्श्वनाथ। उनके प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। आठवें जो है वो है आपके चंद्र प्रभु, और इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपके अर्धचंद्र। उसके पश्चात जो अगले 9वें जो जैन तीर्थंकर थे उनको हम पुष्पदत्त के नाम से जानते हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपके मकर। पुष्पदत्त को हम लोग या जैन धर्म वाले सुविच्छनाथ के नाम से भी जानते हैं। 10वें जो जैन तीर्थंकर थे वो थे आपके शीतलनाथ। उनके प्रतीक चिन्ह जो है वो थे आपके श्रीवत्स। अगला जो 11वें जो जैन तीर्थंकर थे वे थे आपका श्रेयांसनाथ। उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो था आपका गेंडा। अगला जो है वासुपूज्य, उनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो थे आपके भैंसा। जैन धर्म में अगले जो 13वें जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था विमलनाथ। इनके प्रतीक चिन्ह था वराह। अगला जो है वो थे अनंतनाथ। इनके प्रतीक चिन्ह था वाज। उसके पश्चात है धर्मनाथ। उनके प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वर्जदंड। 16 जो है वो थे शांतिनाथ। उनके प्रतीक चिन्ह था हिरण। 17वें जो जैन तीर्थंकर हुए उनका नाम था कुंभनाथ, और इनके प्रतीक जो है वो था बकरा। अगला जो थे वो थे आहरनाथ। इनके प्रतीक चिन्ह था आपका मत्स्य। अगले जो थे वो थे मल्लीनाथ। इनके प्रतीक चिन्ह था कलश। उसके पश्चात थे मुनि सुरवत। इनके प्रतीक चिन्ह थे कछुआ। अगला जो थे वो थे नमीनाथ। उनके प्रतीक चिन्ह था नीला कमल। उसके पश्चात जो 22वें थे वो थे अरिष्टनेमी या फिर कह सकते नेमिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह शंख। और 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। इनके प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है सर्प। और सबसे इंपॉर्टेंट जो महावीर स्वामी है उनका प्रतीक चिन्ह था आपका सिंह, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं महावीर स्वामी जी के कुछ जीवन परिचय के बारे में। महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में होता है। जन्म स्थल कहाँ था? तो कुंड ग्राम, वैशाली जिला
जो कि आपको बिहार में देखने को मिलेगा। इनके पिता की जो नाम है वो था आपका सिद्धार्थ, जो कहीं न कहीं यात्री कुल के प्रधान आपको देखने को ये मिलते हैं। माता जो थी महावीर स्वामी जी का, उनका नाम था त्रिशला, अथवा आप कह सकते हैं विदेहता, जो कौन थे, तो लिच्छवी के राजा चेतक की वो बहन थी। महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम था वो था आपका वर्धमान, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था आपका यशोदा। कौंडिन्य गोत्र की कन्या जो है वो आपको ये देखने को मिलती हैं। इनकी जो पुत्री थी, इनके महावीर स्वामी जी की जो पुत्री हुई, उनको हम लोग प्रियदर्शना के नाम से जानते हैं, या फिर अनुजा के नाम से भी जानते हैं। इनके जो दामाद हुए महावीर स्वामी के, वो दामाद और यूं कहें प्रथम शिष्य भी हुए महावीर स्वामी जी के, वो थे आपके जमाली। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी जी के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो जाम्बिक ग्राम के समीप इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है, रिज्जू पालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ये आप याद कर लें, जाम्बिक नामक ग्राम में होती है, ठीक है, रिज्जू पालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश जो है महावीर स्वामी देते हैं राजगिरी के बराकर नदी के तट पर, जो है राजगीर में देते हैं, बराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जो दिया वो कौन सी में, तो प्राकृतिक भाषा में इन्होंने हमेशा उपदेश दिया। और इनकी मृत्यु जो है वो आपके 527 ईसा पूर्व में पावा में मल्ल गणराज्य के षष्टिपाल के राजप्रसाद में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके पश्चात हम अगला बात कर लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें पहला है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और फिर कह सकते हैं सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और फिर लास्ट में जो थे वो थे आपके ब्रह्मचर्य। जैन संप्रदाय जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे। पहला थे आपके श्वेतांबर, दूसरा थे आपका दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो स्थूल भद्र के शिष्य थे। स्थूल भद्र के शिष्य जो भी हुए वे श्वेतांबर थे, और दिगंबर जो भद्रबाहु के शिष्य होते हैं। श्वेतांबर को 2 पार्ट में पुजेरा और फिर यहाँ पे ढूंढिया। पुजेरा का मतलब होता है डेरावासी, और ढूंढिया का मतलब होता है स्थानकवासी। भद्रबाहु के जो शिष्य थे उसमें आपको विषपंथी, तेरापंथी, तारनपंथी, गुयानपंथी, और फिर आपका तोतापंथी। तो भद्रबाहु जो है वो दक्षिण भारत की ओर पलायन करती हैं, जबकि श्वेतांबर जो है वो उत्तर भारत की तरफ ही रहते हैं। जैन धर्म का विश्वास की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन में विश्वास करते थे, किस किस में विश्वास नहीं करते थे? तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी, मतलब जैन धर्म वाले ईश्वर को मान्यता नहीं थे, लेकिन ये आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप देखेंगे। वैसे यहाँ पे जो भी पॉइंट बताई जा रही है सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या है, जैन ईश्वर की मान्यता नहीं देते हैं, जबकि आत्मा में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म व कर्म में भी विश्वास करते हैं कि आपको इस जन्म में क्या आप कर रहे हैं, आपके क्या भाग्य हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जैन धर्म कह रहे हैं। फिर उसके पश्चात वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार नहीं करते हैं ये। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं जैन संगीति के बारे में। तो जैन संगीति 2 हुए थे। प्रथम संगीति जो हुआ था वो था 300 ईसा पूर्व में। स्थल था आपका पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष थे इसके स्थूल भद्र। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 512 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्गिनी क्षमा श्रवण जो थे उनके अध्यक्ष हुए थे। उसके पश्चात हम अगला जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जिन्हें उन्हें मतलब जो संस्थापक कह सकते हैं, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी। पिता के नाम क्या था? सुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के वो प्रधान थे। माता का नाम महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी, या फिर कह सकते हैं महामाया, जो कौलिय वंश के थे। बचपन के नाम जो है महात्मा बुद्ध के, या फिर कह सकते गौतम बुद्ध के, तो वो थे आपके सिद्धार्थ। पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो माता ने इनको जन्म देते हैं वो उनका देहांत कुछ ही दिन में हो जाता है, 6 से 10 दिन के अंदर में देहांत हो जाता है इनके जन्म के।
तो जो इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, या फिर कह सकते हैं इनके सौतेली माँ, वही इनको पालती है। पुत्री पत्नी जो है महात्मा बुद्ध की या फिर गौतम बुद्ध की, वो थी यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की थी। और इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, वो होती है आपके राहुल की। याद रखना, गौतम बुद्ध में जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, जैन धर्म में लड़की की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति जो है इनको वो होता था उरुवेला बौद्ध गया में, निरंजना यू फिर ये कह सकते हैं फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पे भी आपने देखा था जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किनकी, महावीर स्वामी की। तो आप देख रहे हैं जाम्बिक नामक गांव में रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बौद्ध गया उरुवेला नामक स्थान पे। प्रथम उपदेश जो है वो ये देते हैं सारनाथ में। ठीक है, ठीक है, ये प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं। बौद्ध ग्रंथ में प्रथम महिला जो जुड़ी थी वो थी प्रजापति गौतमी, इनकी माता जी। इनका जो मृत्यु है वो आपका 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, जन्म जो है वो है आपका 563 में, मृत्यु 483 में। मृत्यु स्थल जो है वो मल्लो की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है वो इनकी मृत्यु होती है। और ये जो उपदेश देते हैं वो देते हैं पाली भाषा में। ठीक है, ये उपदेश किस भाषा में देते हैं, पाली भाषा में देते हैं। और महावीर स्वामी जो है वो उपदेश देते हैं किसमें, प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक के बारे में। हमने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो भी हुए थे 24वें के 24वें, हम उन सब के जन्म और प्रतीक जान चुके हैं। अब हम महात्मा बुद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जो गर्भ की जो घटना है, जो भी अपने माता के गर्भ में आए, तो उस घटना को हाथी के रूप में दिया जाता है, क्योंकि जब ये गर्भ में आए तो उनके माता जी को एक स्वप्न आती है जिसमें एक हाथी कमल का पुष्प लेकर के आता है, जिस वजह से ये हाथी के प्रतीक के रूप में होते हैं। जन्म जो है वो कमल और फिर बैल इनके प्रतीक माने जाते हैं। महाविनिष्क्रमण को हम लोग गृह त्याग के नाम से जानते हैं। और ये अश्व इसलिए क्योंकि ये घोड़े पे बैठ करके ही जो है वो घर की त्याग करते हैं, और अश्व का मतलब घोड़ा ही होता है। निर्वाण या फिर यूं कह सकते हैं ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए पीपल वृक्ष जो है उसका प्रतीक माना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तक जो है या फिर कह सकते हैं प्रथम उपदेश जो है उसको हम लोग चक्र के रूप में जाने जाते हैं या जानते हैं। फिर उसके पश्चात है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण को हम लोग मृत्यु बोलते हैं, और ये इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो स्तूप, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इनके अवशेष को स्तूपों में ही रखा गया है। और आपने बहुत सारे स्तूप जो है वो देखे होंगे, जैसा कि सांची का स्तूप वगैरह वगैरह। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि महाविनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग होता है, निर्वाण का मतलब ज्ञान होता है, धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश होता है, और महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होता है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिपिटक की। महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक में या फिर कह सकते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, उसमें है आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की बात करें तो आनंद के द्वारा ये संकलन होता है, विनय पिटक की उपालि के द्वारा संकलन हो किया जाता है, और अभिधम्म पिटक का जो संकलन है वो है गौतमी पुत्र जो तिस्सा है वो करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात अगर हम बात करें तो वो है आपके बुद्ध धम्म और फिर यहाँ पे संघ। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा और फिर यहाँ पे दुख। गौतम दुखों से मुक्ति के उपाय जो है वो आपको किए गए हैं अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें तो 4 आर्य सत्य तो दिए गए हैं, लेकिन इस 4 आर्य सत्य के क्या कारण है वो यहाँ पे दिए गए हैं। और इस जो दुख है इसको निवारण करने के लिए इसके दोगुने या फिर कह सकते अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के मार्ग जो हैं वो आपको दिए गए हैं। इसमें से पहला जो मार्ग है वो है आपका सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, तीसरा है सम्यक कामांत, चौथा जो है वो आपका सम्यक आजीव, अगला है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। ये है आपके अष्टांगिक मार्ग। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतिया के बारे में। आपको पता है कि बौद्ध संगीति जो है वो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, और जैन संगीति में हमने 2 संगीतियां पढ़ी है। प्रथम संगीति जो होती है बौद्ध संगीति वो होती है 483 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ होता है, राजगृह में। और प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो
कश्यप होते हैं और शासक कौन होते हैं, तो अजात शत्रु जो है वो इसके शासक होते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। इसको कैसे आप देखेंगे, ठीक है, राजा महाराजा आजा, ठीक है, इसको कैसे होंगे, राजा महाराजा आजा। तो जो पहला जो शब्द है वो शब्द कहीं ना कहीं उस स्थान से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो शब्द है वो कहीं ना कहीं उसके अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो शब्द है वो उस समय के जो शासक हुआ करते थे उससे संबंधित है। तो पहला जो स्थल है, तो राजा का मान सकते हैं आप राजगृह, महाराजा का मतलब आप मान सकते हैं महाकश्यप, और आजा का मतलब आप जान सकते हैं अजात शत्रु। तो राजा, मैं तीनों, मैं चारों नहीं लिख रहा हूँ, आप मैं सुना दे रहा हूँ, आप देख लें। राजा महाराजा आजा, फिर उसके पश्चात है वैश्य सबका काल है, वैश्य सबका काल है। तो वैश्य का मतलब जगह का नाम है वैशाली, और अध्यक्ष जो है सबका लिखा मतलब साबाकाम इसके अध्यक्ष थे, और काल है तो काल मतलब कालासो। तो राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है, ठीक है। तो ये आपका स्थल हो जाएगा अध्यक्ष, और फिर यहाँ पे शासक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, ये दोहा, ये मैंने दोहा लिख दिया है, इसी में आपके चारों संगीति जो है वो आ जाते हैं। तो पहला संगीति जो हुए थे वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप, या फिर यहाँ पे कह सकते हो सिर्फ महाकश्यप, शासक जो उस समय थे वो थे आपके अजात शत्रु। द्वितीय जो संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, स्थान हुआ था वैशाली के समीप, और अध्यक्ष जो थे वो थे सर्वकामी, और अध्यक्ष जो थे शासक जो थे वो थे आपके कालाशोक, या फिर कह सकते हैं काकवर। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 247 ईसा पूर्व में, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पटाओ मत, ये हो गया आपका पाटलिपुत्र, मत, मत का मतलब हो जाएगा आपका मोगलीपुत्र, और आसिक का मतलब हो जाएगा आपका अशोक। वहीं पे चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और ये जो स्थान जो है वो था आपका कुंडलवन कश्मीर, कुंवर जी का मतलब हो जाएगा कुंडलवन, और वसुपूज्य कुंवर जी कंगाल है, और वसुमित्र जो है उनके अध्यक्ष हो जाएंगे, और कनिष्क कंगाल का मतलब जो है वो आपके जो है सो शासक उस समय हो जाएंगे, कहाँ के, तो कुंडलवन के। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की मान्यता। बौद्ध धर्म की मान्यता क्या क्या, जैसे हमने देखा है जैन धर्म में किस चीज को मान्यता देते हैं, किस चीज को नहीं देते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी कोई चीज को मान्यता देता है, कोई चीज को मान्यता नहीं देता। तो बौद्ध धर्म क्या करता है, आत्मा के विश्वास में अस्तित्व नहीं रखता, अर्थात आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, जबकि वो जो जैन धर्म थे वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के विश्वास करते हैं। फिर आपका वैदिक कर्म कांडों का विरोध जो है वो आपको कौन करता है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है वैदिक कर्म कांडों का विरोध करता है, वेदों के अपौरुषेयता का विरोध करता है, वेदों के भी, और फिर कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में ये भी विश्वास करते हैं, कर्म में भी विश्वास करते हैं, और फिर मोक्ष में भी विश्वास करते हैं। अगर मोक्ष इनका नहीं होगा तो फिर महापरिनिर्वाण जो है वो कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगला जो है आपका बौद्ध धर्म के विभाजन की बात करें, तो बौद्ध धर्म जो है तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की विभाजन होती है, स्थविर या फिर कह सकते हैं थेरावादी, फिर महासंघिका या फिर आप कह सकते हैं सर्वास्तवादी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो पार्ट में डिवाइड हुआ, हीनयान, और फिर एक था आपका महायान। बौद्ध धर्म यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे महाजनपद के बारे में। तो हमने अभी देखा सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, प्रागैतिहासिक काल को, इतिहास को किस पर कितने कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया। फिर हमने देखा पहियों का आविष्कार, फिर हमने देखा सबसे पहले आओ की खोज कहाँ देखने को मिलता है, फिर मेदभान कहाँ पे, काशी की मूर्तियां कहाँ पे मिलेगी, ये सारी चीज हमने अभी बात किया है। अब हम बात कर लेते हैं महाजनपद की। इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद जो है वो महाजनपदों में तब्दील होते चले जाते हैं, और 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में आपको देखने को मिलता है।
और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में आपको देखने को मिलता है। किस चीज की? तो 16 महाजनपदों के बारे में। अब हम यहाँ पे 16 महाजनपद के 16 महाजनपद देख लेते हैं। इसमें से पहला जो महाजनपद है वो है आपका अंग, और इसकी राजधानी कहाँ था? तो चंपा। अगला है अस्मक, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पैठन या फिर कह सकते हैं पोटन। अगला जो है आपका है अवंती, इसके जो राजधानी है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अगला हम गंधार की बात करेंगे महाजनपद, और इसकी राजधानी तक्षशिला या फिर कह सकते हैं पुष्कलावती। अगला जो महाजनपद है वो है आपका कंबोज, और इसकी राजधानी जो है वो है आपकी हाटक या फिर कह सकते हैं राजपुर। अगला जो महाजनपद है वो है आपका मगध, और इसकी राजधानी जो है वो ग्रीवराज या फिर कह सकते हैं राजगिरी। फिर अगला जो महाजनपद है सातवां वो है आपका मत्स्य, और इसकी राजधानी था विराटनगर। अगला है आपका वज्जी, और इसकी राजधानी था वैशाली। अगला है आपका चेदी, और इसका राजधानी था सुक्तमती या फिर आप कह सकते हैं सुतिक्वती। अगला जो है वो है आपका काशी, और इसकी राजधानी थी वाराणसी। अगला है आपका कौशल, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। अगला है आपका कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान की आप दिल्ली को कह सकते हैं, जो दिल्ली है वो आपका इंद्रप्रस्थ है। अगला है आपका मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनारा का पावा। अगला राजधानी है आपका पंचाल, और इसकी राजधानी थी जो है सो उत्तरी पंचाल की राजधानी अगर हम बात करें तो अहिच्छत्र है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी की बात करें तो काम्पिल्य है। अगला है आपका सुरसेन। सुरसेन की राजधानी जो है वो आपका मथुरा देखने को मिलता है, और वत्स की जो राजधानी है वो कहीं न कहीं आपको कौशाम्बी देखने को मिलेगा। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य की अगर हम बात करें तो वैशाली, आपको पता है कि वैशाली सबसे पहला विश्व के गणराज्य के रूप में माना जाता है, और जो कि लिच्छवी, मिथिला, विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, राजग्राम के कौलिये, ठीक है। उसके पश्चात है कपिलवस्तु के शाक्य, पिपलिवन के मौर्य, अलकप के बुली, और फिर आपका किस्त के कलाम, और फिर आप वो कह सकते हैं सुमसुमार गिरी के भाग्य। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मगध वंशावली के बारे में। तो मगध वंशावली में पहले जो आपके आते हैं हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर आपके कण्व वंश के बाद जो है सो मगध वंशावली खत्म हो जाती है। और आपको पता है कि सब 16 महाजनपदों में मगध जो है वो सबसे धनी, परिपूर्ण, सब कुछ में जो है वो विशाल थे, और ये आपके कालखंड आपको देखने को मिल गया है मगध वंशावली के। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य या फिर कह सकते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, तथा अंतिम शासक जो मौर्य वंश के थे वो थे आपके बृहदत्त। मौर्य शासक कौन कौन हुए उसके बारे में अगर हम बात कर ले तो पहले मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपको पता है कि विष्णुगुप्त की सहायता से या फिर चंद्रगुप्त की सहायता से जो है, या फिर कौटिल्य की सहायता से, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इन सबकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश को समाप्त करके, आपको पता है कि नंद वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे धनानंद, और धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शासन पर बैठते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार है। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार है, और यहाँ पर बिंदुसार है। तो बिंबिसार का और बिंदुसार का आप अंतर देख लीजिए। बिंबिसार जो है वो आपके हर्यक वंश के आते हैं, और बिंदुसार जो है वो आपके आ जाते हैं मौर्य शासक के। उसके बाद बिंदुसार के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं अशोक। अशोक के बाद जो शासक बनते हैं मौर्य शासक में वो है दशरथ। उसके पश्चात आपको संप्रति, उसके पश्चात शालिशोक, उसके पश्चात है आपका देववर्मन, उसके पश्चात है शतधन्वन, फिर उसके पश्चात जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होते हैं बृहदर्थ, जिसके बारे में हमने यहाँ पर भी बात किया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात कर ले तो अंतिम दिनों में ये क्या करते हैं, जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं, और फिर ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। भद्रबाहु के साथ जो है वो श्रवण बेलगोला जो है वो चले जाते हैं, और श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा जो है शरीर त्याग करके ये अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 350 ईसा पूर्व में जो है वो युद्ध होता है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस ने किसको भेजा था?
तो मेगास्थनीज को भेजा था। कहाँ भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज जब यहाँ पे आते हैं तो वो इंडिका नाम के एक ग्रंथ जो है वो लिखते हैं, जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। मतलब जो मेगास्थनी के द्वारा जो इंडिका बुक लिखी गई है, तो उनके जो पृष्ठ है या फिर कह सकते हैं जिसके द्वारा वो लिखे गए थे, तो उनकी हैंडराइटिंग में ये बुक जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। मेगास्थनी जो ये बुक लिखे तो उनके अनुसार इन्होंने कुछ बातें लिखी थी, जिसमें से पहला बात थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी आपकी पोलीब्रोथा, ठीक है। उसके पश्चात अगला जो है सोना निकालने वाली चींटियां का जिक्र भी जो है वो आपको मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका में देखने को मिलता है। फिर दास प्रथा नहीं थी, अर्थात ये कहते हैं कि उस समय यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। लेखन कला का अभाव था, मतलब यहाँ पे लिखने वाले जो डायरी मेंटेन करते हैं हम लोग, आप लोग आज के समय में, वो उस समय नहीं थी। और भारत में अकाल नहीं पड़ता था। और मौर्य सम्राट का नाम जो है वो आपका सेंडोकोटस, मौर्य सम्राट का नाम जो है वो सेंडोकोटस, ये किसके द्वारा कहा जाता है? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक बुक में कहा जाता है। फिर मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जाति हैं। पहला आपका दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां जो है वो है आपके सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान पुरोहित जो है वो कौटिल्य, जैसा कि हमने आपको बताया था। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। कौटिल्य के राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध जो बुक है वो है आपका अर्थशास्त्र रचना की। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया है, नहीं, ये राज शासन के बारे में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जो है वो जिक्र किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? तो कौटिल्य के द्वारा रचना की गई अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसमें से कौन कौन है? पहला तो आपका राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या फिर कहे मित्र। तो राजा के जो शीश के समान होगा, अमात्य राजा के आंखें होंगे, जनपद राज्य की जंघाएं होंगी, दुर्ग राज्य की भुजाएं होंगी, कोष राज्य का मुख होगा, दंड राज्य का मस्तिष्क होगा, मित्र राज्य का कान होगा। बिंदुसार ने सीरियो के शासक एंटियोकस के 3 वस्तुएं, मीठा मदरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी। कौन? बिंदुसार ने। कहां से? तो सीरिया के शासक कौन थे शासक उस समय? तो एंटियोकस जो थे उनके द्वारा ये 3 मांग किया जाता है। एंटियोकस से कौन करते हैं? तो बिंदुसार करते हैं। वो एंटियोकस कौन थे? तो सीरिया के शासक थे। उनसे ये 3 चीज की मांग कौन करता है? तो बिंदुसार करता है। बिंदुसार कौन? तो सम्राट अशोक के पिताजी कह सकते हैं। उसके पश्चात शासन काल आता है अशोक के 273 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी तक। इनके माता का नाम था, अशोक के माता का नाम शुभदांगी, पिता थे बिंदुसार। प्रचलित नाम जो था वो था आपका देवनाम प्रियदर्शी। राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद जो है वो होता है। अभिलेख की भाषा जो थी सम्राट अशोक के अभिलेख की भाषा वो थी आपकी प्राकृत भाषा। अभिलेख लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और फिर यूनानी। अशोक का नाम उल्लेखित है मस्की, गुर्जर, नेतुर उद्योगोक्त अभिलेख में, ठीक है। अशोक का नाम जो है उल्लेख इस समय आपको मिलेगा। अशोक के अभिलेखों का विभाजन अगर हम बात करें तो शिलालेख में किया जाता है, स्तंभ लेख में किया जाता है और फिर आपके गुहा लेख में जो है वो किया जाता है। शिलालेख की बात करें तो उसमें दीर्घ शिलालेख भी आते हैं और लघु शिलालेख भी आते हैं। दीर्घ शिलालेख में कुल जो संख्या है वो 14 है, 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख की बात करें तो 7 है। लौरिया राज्य, फिर आपके पास लौरिया नंदनगढ़, फिर आपके है रामपुरवा। अगला है आपका दिल्ली टोपरा, पांचवा है आपका दिल्ली मेरठ, छठा है आपका प्रयाग और सातवां है आपका संकिसा, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं 14 दीर्घ शिलालेख के बारे में। विषय जो था वो जीव हत्या का निषेध। अगला है चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राजा, एंटियोक और उनके पड़ोसी राज्यों में भी मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा। अगला है युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। भेरी घोष धम घोष में बदल गया। उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम महापात्रों की नियुक्ति।
प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, ये सब उनके अभिलेख में उल्लेखित है। फिर अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ, धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित, धम्म नीति की श्रेष्ठ पे बल, धम्म दान का उल्लेख। फिर आपका है जो है 12वें अभिलेख में, मतलब 11वें अभिलेख में धन दान का उल्लेख है, और 12वें अभिलेख में जो है धार्मिक संस्था पर बल, 13वें अभिलेख पर कलिंग विजय और दूसरे से ईसा पूर्व में वर्णन, और उसमें और है 5 यमन राजाओं का उल्लेख, जैसे चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र व ताम्रपर्णी का उल्लेख, और सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है। ठीक है, तो ये अभिलेख है और उन अभिलेख में जुड़ी विशेषताएं जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। 14 दीर्घ शिलालेख में प्राप्त स्थल की अगर हम बात करें तो गिरनार की अभिलेख वो कहाँ अवस्थित है, तो जूनागढ़ गुजरात में। फिर है आपका शाहबाजीगढ़ है, फिर आपका पेशावर पाकिस्तान की है। धौली अगला जो है पूरी ओडिशा में। फिर है आपका जोगढ़, ये प्राप्त कहाँ है, तो गंजाम ओडिशा में। फिर आपका कालसी, ये देहरादून उत्तराखंड में। सोपारा थाने महाराष्ट्र में। मानसेहरा हाजरा पाकिस्तान में। एरगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। कंधार अफगानिस्तान। फिर संतति फिर है आपका ये संतति, ये कहाँ है, गुलबर्गा कर्नाटक में। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा की बात करें तो 5 यवन राजा कौन कौन थे, मिस्र, एडिपस माफ कीजिएगा एपिरस, फिर आपका साइरिन, मेसिडोनिया, और फिर आपका यहाँ पे है सीरिया। उस समय जो यवन राजा कौन थे मिस्र के, तो टॉलमी, फिलाडेल्फस द्वितीय, एपिरस के एलेक्जेंडर, साइरिन के मेगस, मैसिडोनिया के एंटीगोनस गोनाटस, सीरिया के एंटीयोकस द्वितीय। अगला हम बात कर लेते हैं मौर्य प्रशासन की इकाई के बारे में। तो साम्राज्य, प्रांत, मंडल, आहार व आहार या फिर विषय, स्थानीय, उसके पश्चात है आपका द्रोणमुख, 400 ग्रामों का समूह होता था। स्थानीय जो है आपका 800 ग्रामों का समूह होता था। खावर्टिक 200 ग्रामों का समूह होता था। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता था। और ग्राम सबसे छोटी इकाई जो है वो आपको देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य की इकाई के रूप में। महत्वपूर्ण पदाधिकारी की अगर हम बात करें, कहाँ पे मौर्य शासन में प्रमुख पदाधिकारी जो हुआ करते थे, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष जो कहा जाता था वो कहा जाता था कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, जैसे कि अभी है ना वायुसेना के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, वायुसेना अध्यक्ष बोलते हैं। जैसे मतलब वायुसेना, थल सेना, जल सेना का अध्यक्ष क्या बोलते हैं, जैसे राष्ट्रपति वगैरह भी होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर आपको जो है सो विदेश मंत्री को भी, विदेश की कार्यभार को संभालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, विदेश मंत्री बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते कि नहीं बोलते, जो किसान के काम करते। उसी प्रकार से वहां पे सीता अध्यक्ष बोला जाता था कृषि विभाग के अध्यक्ष को। विपिता अध्यक्ष जो कहा जाता था वो कहा जाता था चारों गाहों व पशु सुरक्षा अध्यक्ष को जो है सो विपाता अध्यक्ष कहा जाता था। अगला जो है आपका सुनाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष जो कहा जाता था वो बूचर खाने के अध्यक्ष को जो है सुनाध्यक्ष कहा जाता था। वाणिज्यिक विभाग के अध्यक्ष को जो है पन्याध्यक्ष बोला जाता था। माप तौल विभाग के अध्यक्ष को जो है पोतवाध्यक्ष बोला जाता था। टकसाल का अध्यक्ष को जो है वो लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। खान विभाग का अध्यक्ष जो है वो आपका आक्राक्षी को बोला जाता था। और वन विभाग के अध्यक्ष को जो है कुप्याध्यक्ष बोला जाता था। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था, जिसकी संख्या जो थी वो क्या थी, 8 थी, माफ कीजिए 18 थी। उसमें से पहला जो था वो था आपका प्रधानमंत्री जो पुरोहित, फिर युवराज, संहर्ता, फिर आपका सन्निधाता, फिर सेनापति, प्रदेष्ठा, व्यवहारिक व्यवहारिक, फिर दंडपाल, अंतपाल, कर्मातिक, दुर्गपाल, नागरक, प्रशासता, देवारिक, द्वारिक, फिर आपका अंतर्वर्षिक, फिर आपका है आटविक, इसके पश्चात मंत्री परिषदाध्यक्ष, उसके पश्चात है आपका नायक। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं प्रमुख कर के बारे में। मौर्य काल में जो प्रमुख जो कर लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे, उसमें से पहला था आपका पिंड कर। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। पिंड कर, कहीं पिंड कर किस चीज का कर था, ये तो गांव पर कर था। भाग, भाग किस चीज का कर था, भूमि कर था। बलि, बलि किस चीज का कर था, धार्मिक उपकार, तो धार्मिक उपकर था। प्रणय किसका था, आपातकालीन कर था। हिरण्य ये किसका कर था, तो नगद कर था। विष्टि ये किसका था, वेगार कर था। अध्यक्ष भाग सिंचाई कर था।
गुलमदेई सैनिकों का शुल्क हुआ करता था। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रांतपति व शासक की अगर हम बात करें तो संबंधित प्रांतपति व शासक कौन? पहला तो आपका पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके पश्चात तुषाप तुषार तुषास्त्र अशोक। फिर आपका है सुविशाख जो रुद्रदामन, और उसके पश्चात है आपका चक्रपालिक जो कहीं ना कहीं स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं संगम युग के बारे में। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्या का शासक जो है वो आता है संगम युग में। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया जाता है, जिसमें से पहला जो संगम हुआ था वो था मदुरै में हुआ था, अध्यक्ष उसमें अगस्त ऋषि हुए थे, और संकलन जो है इसमें हुआ था। वर्तमान में एक भी ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं है, उस समय क्या संकलन किया गया था कुछ साक्ष्य नहीं मिला। द्वितीय जो संगम हुआ था वो हुआ था आपका कपाटपुरम में। इसके जो अगस्त थे वो भी थे अगस्त ऋषि तथा तुल्कापिय, और यहाँ पर एकमात्र ग्रंथ जो है तुल्कापियम उपलब्ध है। तृतीय जो संगम हुआ था वो हुआ था मदुरै में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके नक्किरर, और इसमें जो संकलन हुए थे वो हुए थे कोई ग्रंथ उपलब्ध है, कई ग्रंथ उपलब्ध है इसमें, किसमें? तृतीय जो हुए थे संगम उसमें। अब हम बात कर रहे थे प्रशासनिक विभाजन कहाँ पे, तो संगम युग में पहला आपका है मंगलम, उसके पश्चात है कोट्टम अथवा बलनाडु, उसके पश्चात है नाडु जिसको हम जिला भी बोलते थे, उसके पश्चात है कुर्रम जिसको हम ग्राम संघ बोलते थे, उसके पश्चात ग्राम सभा जो सबसे छोटी इकाई होती थी। उसके पश्चात महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक की अगर हम बात करें तो शिलापादिक्रम, इसके जो लेखक थे वो थे आपका इन इलांगो आर्टिकल। उसके पश्चात जो है सो आपका मणि मेखले शीतले सतनार। उसके पश्चात है आपका जीवक चिंतामणि। उसके पश्चात तुल्कापियम। उसके पश्चात है आपका कुरल। ठीक है, अगला जो है वो है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके जो प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो पहले थे श्रीगुप्त जो संस्थापक भी थे गुप्त वंश के। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं घटोत्कच के बारे में। तृतीय था चंद्रगुप्त प्रथम, पत्नी जो थी वो थी कुमार देवी। चौथा जो थे वो थे समुद्रगुप्त, पत्नी थे दत्ता देवी। पांचवा है आपका काच तथा रामगुप्त गुप्त। छठा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। सातवां है कुमारगुप्त प्रथम। आठवां है आपका स्कंदगुप्त। नौवां है भृगुप्त। 10वां है कुमारगुप्त द्वितीय। 11वां है बुधगुप्त। 12वां है आपका विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो इनके शासन क्रम 319 से 335 ईस्वी। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक अगर कोई थे गुप्त वंश में तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं कौन? समुद्रगुप्त। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख जो है वो किया जाता है। फिर अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जो है वो जारी करते हैं। उपाधि धारण करते हैं भारत का नेपोलियन। तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला जो है वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जो महत्वपूर्ण है वो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। समकालीन जो चीनी यात्री थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन में चीनी यात्री जो भारत आए थे वो थे फाहियान। रजत सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और रजत सिक्के जारी करने वाले जो प्रथम शासक थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके पश्चात यहाँ पर मेहरौली लोह स्तंभ का संबंध जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। अगला जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें से आपको बररुचि, कालिदास, धनवंतरी, शंकु, वाराह मिहिर, घटकप्पर, बेताल भट्ट, अमर सिंह और फिर आपका है छपनक। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त ने हुनों को अंतिम रूप से पराजित किया था। ये भी मेन पॉइंट है, स्कंदगुप्त ने हुनों को अंतिम रूप से किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था।
गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख की अगर हम बात करें तो कुमारगुप्त कालीन जो अभिलेख है वो है आपका धनदेह ताम्रपत्र राजशाही जो बांग्लादेश में है, बेगाम ताम्रपत्र जो आपका बोगरा बांग्लादेश में ही है, दामोदर ताम्रपत्र जो आपको दिनाजपुर बांग्लादेश में ही मिलेगा, वत्स भट्टी रचित मंदसौर अभिलेख ये प्राचीन मालवा में है, गढ़वा अभिलेख जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, करमंडा अभिलेख जो एटा उत्तर प्रदेश में, मनकुंवर अभिलेख जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, तुमेन अभिलेख जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला हम बात कर लेते हैं स्कंद गुप्त कालीन जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलेगा, भित्री स्तंभ अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, सुपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, एरन अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करें तो आपको भुक्ति भोग जो प्रांत है उसमें आपको प्रमुख जो मिलेंगे वो आपको मिलते थे उपरिक या फिर कह सकते हैं भोगपति कहा जाता था, विषय या फिर जिला में विषयपति, विधि या फिर नगर के विधि महत्व, ग्राम या फिर गांव के ग्रामीण ग्रामिक। उसके पश्चात क्या है क्रय विक्रय इकाई की अगर हम बात करें तो तांबे का सिक्का उस समय थी, स्वर्ण का सिक्का दिनार कहा जाता था, तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक। ठीक है, अगला जो हम बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं कालिदास के रचनाएं, जो कालिदास इसी के कालखंड से जुड़े हुए, तो कालिदास की रचनाएं हम इसमें समेट लेते हैं। तो कालिदास की जो रचनाएं थी वो थी रघुवंश जो महाकाव्य है, ऋतु संहार जो खंड काव्य है, मेघदूत जो खंड काव्य है, अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, विक्रमोर्वशीय जो नाटक है, मालविकाग्निमित्रम ये नाटक है, कुमार संभव ये आपका कहीं ना कहीं महाकाव्य है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो हम बात कर लेते हैं भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्त काल में होता है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, भूमरा का मंदिर जो नागौद मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो फिर आपका पन्ना मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कहीं ना कहीं आपका महासमुंद छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेंगे वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे और इनके जो प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो पहला पुष्यभूति है, फिर नरवर्धन है, फिर राज्यवर्धन प्रथम है, फिर आदित्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, उसके पश्चात राज्यवर्धन द्वितीय, फिर आपका हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो शासन काल है वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक चलता है। पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था यशोमती, उपनाम इनका था शिलादित्य, उपाधि जो थी वो शकलोत्तर पथनाथ, रचनाएं जो थी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, राजधानी जो थी वो थी आपकी कन्नौज या फिर कह सकते हैं महोदयाश्री, पहले थानेश्वर थी। ठीक है, इसका नाम। अब एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है वो आपके विजय रहते हैं। चीनी यात्री वैनसंग की अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैनसंग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, तो यात्रा काल इनका 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक जो है वो माना जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है वो हर्षवर्धन का शासनकाल रहता है इस कारण से। उसके पश्चात जो यात्रा विवरण जो है वो लिखते हैं किस नाम से? CU के नाम के ग्रंथ में, और हर्ष की राजधानी कन्नौज में जो है उनका आगमन होता है 636 ईस्वी में। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं चालुक्य वंश के बारे में। दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बादामी या फिर कह सकते हैं बातापी के चालुक्य सत्ता में जो है वो आते हैं। बादामी के चालुक्य की अगर हम बात करें तो संस्थापक थे जयसेन और वास्तविक संस्थापक जो है वो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। बादामी चालुक्य को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बैंगी के चालुक्य जो संस्थापक थे आपके विष्णुवर्धन प्रथम, और कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तेल द्वितीय।
अगला हम बात कर लेते हैं पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके सिंह वर्मा। कुछ इतिहासकार जो हैं उनको बप्पदेव के नाम से भी माने कुछ इतिहासकार जो बप्पदेव को मानते हैं कि वो संस्थापक थे पल्लव वंश के। फिर इसके बाद राजधानी की बात करें तो कांची थी। अंतिम शासक जो थे वो अपराजित वर्मन। उसके पश्चात हम प्रमुख पल्लव शासक की बात करें तो सिंह विष्णु। इनके बारे में कुछ जाने तो किराजा तुर्जनियक के लेखक भारवी दरबार में था। फिर महेंद्र वर्मन प्रथम एकासम मंदिर निर्माण की शुरुआत। फिर संस्कृत नाटक मत्स्य विलासा प्रसन्न की रचना की। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो 642 ईस्वी में चालुक्य की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। उसके फिर अगला पॉइंट जो है वो है आपका बतापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि जो है वो धारण करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर महाबलीपुरम के रथ मंदिर का भी जो है वो शुरुआत करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय की अगर हम बात करें तो मंदिर निर्माण की कई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग जो है वो किया गया। मतलब मंदिर निर्माण में नई शैली जो है राजसिंह शैली का निर्माण अगर किसने शुरू किया था तो वो था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण भी जो है वो करवाते हैं। फिर 10 कुमार चरित्र का लेखक लंदन दरबार में था। ठीक है, लंदन दरबार में। फिर उसके बाद चोल वंश के बारे में अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक थे विजयालय। अंतिम शासक थे राजेंद्र द्वितीय और राजधानी थी तंजावुर। बाद में गंगेकोंड चोलपुरम जो है वो रखा जाता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं प्रमुख चोल शासक के बारे में। तो पहला जो थे वो थे आपके प्रांतक फर्स्ट। पल्लवों का पूर्ण उल्लेख और उन्मूलन किया। ठीक है, चोल शासक ने पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना। 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध राजपुष्ट तृतीय से होता है जिसमें प्रांतक प्रथम जो है वो पराजित होते हैं। उसके पश्चात है राज फर्स्ट। तंजावुर में बृहदेश्वर या फिर आप कह सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर बनवाते हैं। राजेंद्र फर्स्ट गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगेकोंड की उपाधि जो है वो धारण करते हैं। गंगेकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण भी जो करवाते हैं। फिर आपके पश्चात है अगला कुलोत्तुंग द्वितीय जो चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा देते हैं। अगला पॉइंट अगला जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चोल प्रशासन की विशेषता के बारे में। तो चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, अगला जो थी वो थी गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना किया जिसे हम लोग बड़ियम के नाम से जानते हैं या फिर उस समय कहा जाता था। अगला हम बात कर लेते हैं प्रमुख समितियां के बारे में। प्रमुख समितियां के बारे में तो उसमें जो पहला समिति हुई थी वो थी आपकी ऐरी वारियम। द्वितीय समिति जो हुआ था आपका टुट्ट वारियम। तृतीय जो है वो है आपका उदासीन वारियम और अगला जो है वो है आपका पोन वारियम। एरी वारियम को हम तालाब समिति के नाम से जानते हैं। टुट्ट वारियम को हम उद्यान समिति के नाम से जानते हैं। उदासीन वारियम को विदेशियों की देखरेख हेतु और पूर्ण वारियम को स्वर्ण समिति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से जो है आपका प्राचीन जो इतिहास है वो खत्म हो जाती है अब वहां तक। और यहाँ से हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो है वो आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार आप लाइक जरूर कर दे। संभव हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और संभव नहीं है तो कम से कम ये तो संभव है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो आप अच्छा लगे प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर माफ कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना या फिर यूं कहें सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर यू ऑल।